नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मन लगाकर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम विद्युत धारा चैप्टर पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत धारा। और एक चैप्टर और महत्वपूर्ण है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। उसका भी मैंने वीडियो बेहतरीन तरीके से बना रखा है दोस्तों। आप यदि नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं वही प्रश्न को कराता हूँ जो सीधे जिसका कनेक्शन बिहार बोर्ड से संबंधित रखता है, जो 2026 में पूछे जाएंगे। सिर्फ आप हमारी बातों पे विश्वास कीजिए और याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहीं हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है इलेक्ट्रॉन में, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारा अगला प्रश्न है, क्या चीज विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है तब, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका सही से मैं लिख देता हूँ, होता है 10 पर पावर 12 ओम मीटर हो जाएगा, 10 पर पावर 12 ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ना, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक एम्पियर धारा एक विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 1 वाट हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1 वाट कितने जूल के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल, ऑप्शन नंबर बी 36,000 जूल, ऑप्शन नंबर सी 2.4 जूल, ऑप्शन नंबर डी 45 जूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3600 जूल। हमारा अगला प्रश्न होता है, खनिज अम्लों की जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, तो वह ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे विद्युत रोधी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है वोल्टेज सेल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, वोल्टेज सेल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ताप होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो वह कैसा आलेख होता है आपको बतानी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, अर्थात हमारा जो होता है वह सरल सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा अगले प्रश्न है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर है आर बटा एन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न होता है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी जो भेजी जाती है विद्युत की पूर्ति होती है तो वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 12 ओम का 5 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है, इसमें आपका हो जाएगा 60 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट डी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नॉर्मेटिकल टाइप के हैं, इसे हम लोग चलिए सॉल्व कर देते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे आपका क्या चीज दिया है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है और यहाँ पे आपका आवेश दिया है, इतना आवेश, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, कूलम्ब दिया है, यहाँ पे सी आपको इतना दिया है। तो आपसे पूछ रहा विद्युत धारा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है आई क्या हो जाएगा, है ना। तो आई बराबर हमने एक सूत्र पढ़े हैं, क्या चीज सूत्र, चूंकि हम लोग पहले एक चीज देखते हैं, भी बराबर हमने सूत्र पढ़ा है आई आर, जो कि है क्या चीज है ये आपका, तो आपको अच्छे से पता होगा ओम का नियम है भी बराबर आई आर। तो हमसे आई पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे यहाँ पे समय हो जाएगा नीचे, आर हो जाएगा ऊपर, समय हो जाएगा नीचे, आर हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे आपको मिनट में दिया गया है समय, है ना, तो समय का एस आई मात्रक होता है सेकेंड, तो आप मिनट को सेकेंड में बदल लीजिएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका ऊपर जो प्रतिरोध दिया है 48 दिया है गया है, और समय हमने अभी जस्ट निकाला 120, आप इससे कट मारिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध है 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। यहाँ पर वही प्रश्न पूछा जा रहा, विद्युत धारा आपसे पूछा जा रहा निकालने को, तो हम आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर आर रखेंगे और नीचे भी रखेंगे। अभी तो हमने जस्ट फॉर्मूला बताया, चूंकि भी बराबर होता है आई आर ओम के नियम से, तो आई हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आर यहाँ पे ये वाला चीज हमको दिया गया है, क्या चीज, आर हमको कितना दिया गया है, आर हमको दिया गया है कितना, 1100 दिया गया है आर हमको, है ना, और आपको वोल्ट दिया गया है 220। आप इसे भाग मारिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.02 ओ मतलब एम्पियर, यानी ये वाला जीरो जो है यहाँ से आपका नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आप जीरो कट मारिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान हो जाएगा। तो इसे भी चलिए हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। आपका यहाँ पे ओम दिया गया है, यानी कि आर दिया गया है, और यहाँ पे आपका वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर भी वही पूछ रहा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा हो जाएगा टी, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका वोल्ट दिया गया है ना, हाँ, तो यहाँ विद्युत धारा बराबर हो जाएगा भी बटा आर, क्या चीज हो जाएगा, भी बटा आर, ठीक है, भी बटा आर। तो आप इसे रख लीजिएगा ऊपर 220 और आर ओम है 55, इससे आप यदि भाग मारिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, निम्न में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये नहीं निरूपित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वह निरूपित नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी कितनी, चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। जी दोस्तों, हमने कुल प्रश्न को देख लिया है, हमारे कुल 25 प्रश्न थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा है, अच्छे से समझा है दोस्तों। आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आते हैं, नॉर्मिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, थ्योरी भी हो, तो मैं उससे लाइव क्लास में आकर के बढ़िया से एक एक कंटेंट को दम याद नहीं कराएंगे आपसे दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, बताने नहीं आया हूँ, रटाने नहीं आया हूँ,
जी दोस्तों, आप थोड़ा सा धैर्य कीजिए, मैं जरूर आऊंगा लाइव क्लास में, है ना। आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।